Hello everyone. Hi, how are you? You are always well. Okay. एंड आज जैसे आपको पता है कि हम डेली ऑनलाइन क्लासेस आते हैं और लाइव क्लासेस आते हैं, उसी तरीके से आज मैं फिर से आपके लिए कुछ यूनिक और हटके लेकर आई हूँ। आज आपकी 4th क्लास है, जो लाइव क्लास 4th क्लास है आपकी, और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास नियर बाय कोई होता है तो आप उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल ऑन दिस कविता तिवारी किंडरगार्टन प्ले स्कूल, इंस्टाग्राम कविता तिवारी 94, और व्हाट्सएप पर आप जा ही सकते हैं। नॉर्मली आपके पास नंबर होगा तो जा सकते हैं, जिसपे के पास नंबर नहीं है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकता है। चलिए, आज हम एक्चुअली बात करते करते क्लास बहुत आगे निकल जाती है। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो हम फटाफट से क्लास स्टार्ट करेंगे राइट नाउ। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको बताया था बच्चों कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो मैंने आपको सिर्फ फोनिक साउंड्स पढ़ना दिखाया था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। हम फोनिक साउंड्स के साथ साथ पढ़ेंगे तो बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। मैंने ये सिखाया था, बट मेरी आज ही कोई दूसरी वीडियो भी आ सकती है जिसमें बताया जाएगा कि आप अपने बच्चे को टर्म बाय टर्म किस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सिखाना चाहते हैं या किस तरीके से सिखा सकते हैं। 101% अगर आप उस टॉपिक के अनुसार चलेंगे तो आपको जरूर इंग्लिश पढ़ाना या अपने बच्चे को पढ़ाना सिखा सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी किंडरगार्टन प्ले स्कूल के नाम से। चलिए, ओके, कविता तिवारी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी का लिंक मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डाल दूंगी। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दूसरी वीडियो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पहली वीडियो की बात कर लेते हैं राइट नाउ। मैंने आपको ए फॉर एप्पल से लेकर मैंने 8 वर्ड्स आपको सिखाए थे। मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश में टोटल वर्ड्स बेटा 26 वर्ड्स होते हैं, जिसमें 5 अल्फाबेट जो होते हैं वो वोवल साउंड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ओके, ये हमारे 5 वोवल साउंड्स होते हैं और बाकी के बच्चे 21 वर्ड्स होते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। चलिए, अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट सा बताती हूँ कि किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप यकीन मानिए कि अगर हम बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाएंगे तो बच्चा शायद कभी रीडिंग नहीं सीख पाएगा। अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो बच्चा ऑफकोर्स ABCD के साथ साथ वो इंग्लिश पढ़ना भी सीख पाएगा और बहुत अच्छी रीडिंग करेगा। रियली, आई ट्रस्ट मी। सबसे पहले हम फिर वही रिपीट करेंगे, लेकिन ये मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं और ये मेरे स्कूल के बच्चों ने बनाए हैं, तो आई होप मैं आज उन्हें यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल एंड दिस ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट, ए फॉर एक्स। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो बेटा कैसे करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए एप्पल, ए एप्पल। नथिंग, आपको ऐसे नहीं पढ़ाना कि ए फॉर एप्पल, आपको पढ़ाना है ए फॉर एप्पल, मेक साउंड ऑफ ए, मेक साउंड ऑफ ए। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, बाकी का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। बी फॉर बॉल, ब ब बॉल, मेक साउंड ऑफ ब। ओके, एंड बच्चे को आपको बताना है कि बेटा इसका साउंड क्या है, तो बच्चा अपने आप बताएगा। सी फॉर काउ, सी फॉर कैट। ओके, तो कैट, सी फॉर कैट। क और ख दोनों का मिक्सअप आता है इसमें। ये आ गया डी फॉर डॉग, ड ड डॉग, ड ड ड डॉग। उसके बाद आता है ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिगेटर, ई फॉर आईज, ई फॉर ईयर। बहुत सारी चीज होती है। इसको हम पढ़ेंगे ए को हम पढ़ते ए और इसको पढ़ेंगे ए। ओके, एंड दिस मेक साउंड्स ऑफ फ, फ फ फ। फ से फुटबॉल, फ से फैन, फ से फिश भी होती है। ओके, गोल्डन फिश आपको पसंद है ना, सारे बच्चों को गोल्डन फिश बहुत पसंद होती है। फ फ फिश, मेक साउंड ऑफ फ, मेक साउंड ऑफ फ। उसके बाद आता है जी, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर जिराफ, जी फॉर गिफ्ट। अब आप सोच रहे हैं कि जी फॉर ये वैसे बोलते हैं जी तो जा आना चाहिए, लेकिन ग क्यों आता है। यस, इसका सारा मेथड चेंज होता है। जे को ज बोलते हैं हम और बाकी का उस, फिर इसको हम यूज करते हैं ग ग ग, जी, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग ग। ओके, अब उसके बाद आता है एच फॉर हैंड, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, होम। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वट मेक साउंड ऑफ ह, मेक साउंड ऑफ ह। ओके,
इसके बाद आता है J for jug, J for jam, J for joker, लेकिन मेक साउंड ऑफ जोकर, जैम, जॉग, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। एंड K for केटली, K for की, K for केटली, K for की, क मेक साउंड ऑफ क। ओके, एंड उसके बाद आता है ल for ल लोटस, ल लायन, तो L for लैम, तो हम क्या पढ़ाते हैं L for लैम, L for लोटस, L for लॉयन, लेकिन बट बच्चे को पीछे से जरूर पूछना है कि मेक साउंड ऑफ ल, मेक साउंड ऑफ ल। This is the phonic sounds is very easy in this comfortable of the sounds of children and these kids. So please revise the alphabets and the total alphabets in the 26 words. तो मेक साउंड्स ऑफ प्लीज जरूर पूछिए, क्योंकि मेक साउंड पूछोगे बच्चे को बहुत अच्छे से याद होगा। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, तो एम फॉर माउस, तो इसका आपको खुद ही पता चल रहा है कि जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं मंकी, मंकी, तो एम न आ ए ब बॉल, तो इस तरीके से मेक साउंड हमें खुद पता है। अगर कोई पेरेंट्स प्लीज आई होपफुली ये मत समझिए कि आप पढ़े नहीं है, आप बहुत पढ़े हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन बट अगर आप बच्चे को थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके और ढंग से घर पे पढ़ाएंगे ना, ध्यान से पढ़ाएंगे, आई होप बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा, उस मेथड को यूज करेगा, उस मेथड को सीखेगा। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बेटा यही पढ़ लो, लेकिन बट ये मत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए ए फॉर एप्पल, एप्पल, ब बॉल, कैट, इस तरीके से पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स बच्चे को बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक चार्ट और दिखाती हूँ, आई होपफुली आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, आप इस तरीके से अपने घर पे चार्ट बनाइए, ओके, पूरा फुल चार्ट्स बनाइए, और स्पार्कल्स ना आपको काटना नहीं है, एक A4 साइज की शीट्स लेनी है, और इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये अल्फाबेट्स, स्पार्कल अल्फाबेट्स ऑलरेडी किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, वहां से खरीद के लाइए, और कुछ अट्रैक्टिव सा बच्चे के लिए बनाइए। फिर उसे पूछिए ए ब क ज ए फ ग ह अ ज क ल म। आप इस तरीके से पूछेंगे ए फॉर एप्पल, मेक साउंड ऑफ ए, बी फॉर बॉल, मेक साउंड ऑफ ब। बच्चा अगर इस तरीके से अट्रैक्टिव कुछ सीटें देखेगा, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से अट्रैक्टिव सीट बनाइए और बच्चे को पढ़ाई, क्योंकि हम भी कभी कभी क्या होता है कि हम कभी सीट्स लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ बोरिंग सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत एडिटेड सा हो जाता है। तो बच्चे के लिए पढ़ाई एडिटेड मत कीजिए, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए कि वो दिलचस्पी लेकर उस चीज को पढ़े, और कुछ अट्रैक्टिव बनाइए। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई थी, जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखा रही हूँ अभी, मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई थी, राइट। अब मुझे लगा मेरे बच्चे बोर हो गए होंगे, फिर मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई, फिर मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड थे, मैंने ये चीजें दिखाई, लेकिन बट फिर मैंने आज सोचा कि आपके लिए कुछ डिफरेंट बनाऊं, तो मैंने ये यूनिक दिखाया आपको, फिर इसके बाद मैंने ये यूनिक दिखाया, तो ये सो डिफरेंट, और बच्चे काफी दिलचस्पी लेके सीख भी रहे हैं। यस, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए, यस, ओके। एंड ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, फिश, ग्रेप्स, हाउस। तो इस तरीके से मैंने ये यूनिक बनाया, और इसमें कुछ नहीं करना था। एंड पेरेंट्स, सो प्लीज एक सीट चौकोर काटिए स्क्वायर टाइप की, और एक छोटा सा सर्कल काटिए, उसकी स्माइली बना दीजिए, बच्चा थोड़ा स्माइली देखे ना कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एक स्पून लीजिए, आइसक्रीम स्टिक्स आती है, उसे पीछे एकदम लगा दीजिए, ग्लू कर दीजिए, बहुत अच्छे से पेस्ट कर दीजिए, और बच्चा इस तरीके से खेलते खेलते भी वो मतलब सीख जाएगा, हाँ मम्मा ने पढ़ाया था ए फॉर एप्पल, मेक साउंड ऑफ ए। तो इस तरीके से बच्चा आराम से सीख सकता है। आई होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको पूरे टोटल अल्फाबेट्स आपको मेरे ख्याल से 12 या 13 समझाए। 13 अल्फाबेट्स इज कम्प्लीट देयर नाउ। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आई होपफुली आपको बहुत अच्छे से याद हो गए सारे बच्चे जितने भी अभी मेरे सामने हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच कितनी तादाद में जुड़ने के लिए। सबसे मेन चीज, प्लीज इसे आगे शेयर कीजिए और भी दूसरे बच्चे आराम से ले सके, ये बिल्कुल फ्री है। आपको अल्फाबेट्स आराम से समझ में आ गए, मैंने साउंड भी बताया, आपको समझ में आ गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन आपको कुछ काउंटिंग बताई थी 1 से लेके 6 तक, राइट। आज मैं आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग बताऊंगी।
बच्चों मैं इतना छोटा छोटा इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप शुरू से उस मेथड को लेके चलेंगे तो कहते हैं ना कि एक मिट्टी का घड़ा होता है, जब हम उसे बनाते हैं तो बहुत नाजुक होता है, जब हम उसे प्रॉपरली बनाकर उसे कलर करते हैं, उसे आग में तपने देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो वही मेरा मकसद है कि बच्चों को मैं आई होपफुली बीच में से सिखाना नहीं चाहती, पीछे से सिखाना नहीं चाहती, मैं आगे से प्रॉपरली स्टार्टिंग से लेकर चल रही हूँ। तो आप मेरी 1 by 1 क्लासेस डेली देखिए तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया था और आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आई होपफुली आपके लिए यूजफुल होगी ये वीडियो और आगे भी मैं ऐसे ही लाती रहूंगी। तो चलो फटाफट हम बातें कम करेंगे और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने उस दिन आपको काउंटिंग बताई थी 1 से लेके 10 तक, तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज भी मैं कुछ यूनिक लाई हूँ, मैजिक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो सबसे पहले 1 वोट, इसको याशवी कहते हैं। ओके, एंड 1 पेंगुइन, 2 पेंगुइन, 3 kites. हाउ मेनी kites? 3 kites. मम्मा पूछेंगी बेटा हाउ मेनी kites? 1 2 3 3 kites. ओके, इस तरीके से आप कुछ भी पेपर सीट ले लीजिए और इस तरीके से बनाइए और बच्चे को फिर पूछिए। कुछ भी बनाइए, जरूरी नहीं है आपको पिक्चर बनानी है, सर्कल बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, आपको जो आड़ा तिरछा जैसा भी आता है आप बनाइए। इस तरीके से एक कार्ड बनाइए, ये मेरे यहाँ गत्थे पड़े हुए थे उसका ही बनाया हुआ है। तो बस इज वेरी इजी। तो आप इसी मेथड को बताइए, बच्चों को आराम से सीखेंगे। हाउ मेनी डक? 4 डक. How many butterfly? 5 butterfly. How many apple? 6 apples. 6 apples. How many cap? Yeah, how many hat? 8 hat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? इसमें फ्लैश कार्ड 7 मिसिंग है तो इसीलिए मैंने 7 नहीं बताया। 9 बैलून। बेटा हाउ मेनी बैलून? काउंट दिस। तो बच्चा अपने आप काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इज 9 बैलून। ओके, हाउ मेनी बॉल? 10 बॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल बॉल ऑफ 10। आप बच्चे से कैसे पूछेंगी हाउ मेनी बॉल? बेबी हाउ मेनी बॉल? तो बच्चा बताएगा कि टोटल बॉल्स ऑफ 10। तो बच्चे को 10 तक काउंटिंग आराम से आ जाएगी। फिर उसके बाद हम एक बनाएंगे इतना छोटा सा चार्ट, इतना प्यारा सा चार्ट बनाएंगे। देखिए इसमें भी ये आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिलेंगे। 1 से लेके 10 तक खरीद लीजिए और उसको एक अच्छे से पेजेस पे इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। तो आई होपफुली बच्चा अच्छे से सीखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 0 10। यस, आप इस तरीके से कुछ अट्रैक्ट बनाएंगे तो बच्चा ऑफ कोर्स सीखेगा। आप प्लीज उनके साथ थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, बच्चे हैं, मेहनत तो करनी है। हमारे साथ भी हमारे मम्मा पापा ने किया होगा ना मेहनत, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते। मैंने इस तरीके से, ये भी मेरे स्कूल के किसी बच्चे ने बनाया है, आई होपफुली मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है उसने। तो इसको हम फ्लैश कार्ड कहते हैं बेटा। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको A4 साइज की शीट लेनी है, उसमें 3-4 मतलब कटिंग कर लीजिए स्क्वायर शेप में। इस तरीके से 1 बना लीजिए। आपके पास नहीं है ये स्टिकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 बना लीजिए स्केच से और एक एप्पल बना दीजिए। 1 बन गया। पेरेंट्स बहुत अट्रैक्ट चीज बनाएंगे, बच्चा जल्दी सीखेगा। 1 एप्पल, 2 dog, 3 ships, 4 ants, 5 parrots, okay, 6 bears, and 7 butterfly, 8 bunny, and 9 of birds और 10 of flowers। तो आप बच्चों को किस तरीके से पूछेंगे हाउ मेनी फ्लावर? तो बच्चा काउंट करेगा, आप काउंट करवाइए कि बच्चा पूरे फ्लावर्स को काउंट करो। बच्चा पूरा काउंट करेगा और इसमें 1 0 10 काउंट दिखाई देंगे। तो टोटल फिर आप क्या बताएंगे? हाउ मेनी फ्लावर? बच्चा बोलेगा 10 फ्लावर, तो आप बोलेंगे टोटल 10 फ्लावर्स। तो बच्चा आराम से याद करेगा। ये थी मेरी अट्रैक्टिव और मैजिक, जो बच्चे कह रहे थे कि आज मैम ने क्या मैजिक दिखाया, तो आज हमने ये मैजिक दिखाया। ओके, आज हमने हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया और मैथ में पढ़ लिया। आप सोच रहे मैम हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई? मैं एक दिन हिंदी भी लाऊंगी और हो सकता है कल की क्लास में हिंदी ही हो। चलिए अब मैंने आपको कुछ
एनिमल्स के नेम बताए थे, मैंने आपको बोला था बहुत सारे एनिमल्स होते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी बहुत अलग होती है। सब 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। 1 टाइप्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिक एनिमल, 2 वाइल्ड एनिमल्स और वाटर एनिमल। तो हमने उस दिन आपको डोमेस्टिक एनिमल बताए। डोमेस्टिक एनिमल्स का बच्चों मतलब होता है अपने घर में जो हम एनिमल्स को पालते हैं, रखते हैं और वो हमारे यूजफुल होते हैं, हमारे किसी काम आते हैं, हम उसको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। मैंने उस दिन आपको शायद 4 या 5 या 4 या 5 की इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैं आपको फिर से डोमेस्टिक ही एनिमल पढ़ाऊंगी और बहुत सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने 5 इसलिए पढ़ाई कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आज हम फिर और 5 लेंगे तो आपको 10 याद हो जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। राइट नाउ तो हम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए, यू आर रेडी? यस, ओके। तो सी कैट एंड दिस डोमेस्टिक एनिमल्स, बहुत सारे लोगों का शौक होता है अपना अपना, वो भी पालते हैं। एंड रैबिट, तो रैबिट तो सारे बच्चों की पसंद होती है और रैबिट बहुत सुंदर लगता है। इसका फेवरेट खाना क्या होता है? कैरेट। उसके बाद आता है पप्पी। तो पप्पी भी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है। बहुत सुंदर सुंदर डॉगी की पिटी पिटी से बेबीज होते हैं जो बच्चे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पालना, और ये हमारे घर की रक्षा करता है, रखवाली करता है और एक गार्ड्स का काम करता है। ओके। उसके बाद पिजन। आजकल लोग बाग पिजन भी बहुत ज्यादा पाल रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, एक शौक चल रहा है। तो ये भी हमारे यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो एक डोमेस्टिक एनिमल्स में ही आता है। उसके बाद आती है काऊ। तो काऊ तो आपको मालूम है, काऊ हमारी माता है और बहुत यूजफुल है। ये हमें दूध देती हैं और इनका दूध बहुत शुद्ध और अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। ये है डोंकी। तो डोंकी को तो आप सब जानते ही हैं और ये मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दी थी कि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जब पहले मकान बनते थे तो पहले इतना साधन नहीं था और तब ये सारे मकान की जो कंस्ट्रक्शन का जो माल होता है, जो काम होता है, वो सारा ये हमारे लिए ला कर देते थे, बहुत यूजफुल होते थे। अब तो बहुत कम तादाद में दिखते हैं। ये है गॉट। तो गॉट भी बहुत यूजफुल होती है, ये भी दूध देती है। ये ज्यादातर इसका जो मिल्क होता है वो बच्चों डेंगू में बहुत ज्यादा काम आता है। किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है उसके बहुत काम आता है। ये है सिप। तो बहुत सारे लोग सिप भी पालना पसंद करते हैं, ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी हमारे काम आती है। उसके बाद आता है हॉर्स। तो हॉर्स भी हम पालते हैं। यस। तो हॉर्स कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलो, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अदरवाइज ये मैंने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात की और आपको मैंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स बताए, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात की। आपको आई होपफुल आपको अच्छी लगी होगी। उस दिन मैंने आपको 5 डोमेस्टिक एनिमल्स बताए थे, आपको याद हो गए होंगे। बाकी के आज मैंने कुछ और 5 बताए, तो प्लीज आप आराम से केयरफुली याद कीजिए और प्लीज फोकस कीजिए। आपको जरूर ऑफकोर्स जरूर याद होगा। बच्चों प्लीज गाइडलाइन पूरी गाइड कीजिए अच्छे से, तो शायद आपको जल्दी याद होगा। दूसरी बात, अगर इसी से रिलेटेड आपको लगता है कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है और आपको ये चीज कैसे सिखानी है, आपको अपने बच्चे को प्रेजेंटेशन नहीं करना आ रहा है, किस तरीके से उसे इस तरीके से सिखाया जाए कि वो बहुत इजी वे में वो बहुत अच्छे से सीख ले, तो आप प्लीज मुझे वीडियो में कमेंट करके कहीं भी बता सकती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी बता सकती हैं। मैं उस समस्या का हल जरूर करूंगी। और आपको जो लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है, वो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही, आप बार बार कह रही बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ा पढ़ा के थक गई हैं, तो मैं ऐसा कोई भी इजी मेथड दूंगी कि आपका बच्चा ऑफकोर्स उसे बहुत इजीली ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, बहुत कुछ पढ़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आज आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश में आपको इंट्रोडक्शन दी। मैंने आज आपको फिर से 4 वर्ड्स इंग्लिश में आगे बढ़ाए और मैंने काउंटिंग 1 से 10 तक पढ़ाई। इंग्लिश का मेथड ए फॉर एप्पल सारे बच्चों को आता है, लेकिन मैंने उसका बोला ए फॉर एप्पल मेक साउंड ऑफ ए, बी फॉर बॉल मेक साउंड ऑफ ब। आपको इस तरीके से पढ़ना है। आई होपफुली कि सारे बच्चे कुछ न कुछ सीखें तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब सबसे मेन चीज है कि आप प्लीज अकेले क्लास मत लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ फिर से कि आप किसी भी जगह पे हैं, कहीं भी हैं, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी हैं, मेरी लाइव क्लास ऑलरेडी आती है। अगर आपको टाइमिंग मेंशन करना है, टाइमिंग पूछना है किस टाइम पे अटेंड करनी है, आप मुझे प्लीज मैसेज भेज दीजिए। मैं आपको टाइम इशूज कर दूंगी कि टाइम स्लॉट का प्रॉब्लम ये है कि कोई बच्चा नर्सरी में, कोई केजी में, कोई यूकेजी में, कोई एलकेजी में, कोई फर्स्ट है, तो इसीलिए मैं वो क्लास आपको प्रोवाइड क्लास के हिसाब से ही करूंगी। और मतलब जिस तरीके से जो लाइव क्लासेस में आते हैं उनकी क्लासेस, हर बैचेस की अलग अलग क्लासेस हैं,
तो आप प्लीज अपना नाम मेंशन करिए, क्लासेस मेंशन करिए, और जो चीजें, जो सब्जेक्ट आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप मुझे बताइए, मैं आपको इजी वे में आपको वीडियो बनाकर सेंड करूंगी। और अगर आपको आपके आसपास में कोई और भी है जो क्लास नहीं ले पा रहा है कोविड की वजह से, तो प्लीज उन्हें भी बताइए कि लाइव क्लासेस ले। लाइव क्लासेस में कोई किसी का कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ क्लासेस लेने का खर्चा है कि आप अपने मोबाइल, आजकल तो नॉर्मली हर किसी के घर में मोबाइल होता है जनरली, तो आप प्लीज मोबाइल प्रोवाइड कीजिए और बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवाइए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपको गाइड करूंगी। तो प्लीज अगर आप लोग भी क्लास ले रहे हैं लाइव, अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज मैं उनसे आग्रह निवेदन करती हूँ कि आप अपने आसपास नियर बाय गाँव हो, शहर हो, कहीं भी हो, आप उन सबको प्लीज बताइए कि ऑनलाइन क्लास कब और कैसे लेनी है। बाकी का आप मुझे बता दीजिए। एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, तो ऑलरेडी क्लास दी जाती है, मैं उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। आपके लिए वर्कशीट वगैरह भी जाएंगी। क्लास जैसे स्कूलों में दी जाती है वैसे ही आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज आगे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। आपको कैसी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।